आज निमराना थाने में दो कार्रवाइयाँ आर्म्स एक्ट की गई हैं और काफ़ी बड़ी कार्रवाई है। एक व्यक्ति था चिदानंद, जो अपने बाटखानी इलाके का रहने वाला है। उसके कब्ज़े से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा और 2 कारतूस पुलिस द्वारा उसको दस्तयाब करके बरामद किए गए हैं। आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी मुखबिर की सूचना थी, उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति है अलवर ज़िले का रहने वाला मगन गुजर, उसके खिलाफ भी हमने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। उससे एक देसी कट्टा और कारतूस हमने बरामद किए हैं। ये हथियार सप्लाई करना चाह रहे थे, क्या काम मामला था पूरा इस तरह? ये अभी तक खैर अभी हम इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली यही टारगेट रहता है कि आर्म्स एक्ट की कार्रवाई के बाद में और उसका जो सोर्स है वहाँ तक हम पहुँचें, ताकि हम एक पूरे नेक्सस को ही ख़त्म कर सकें। जैसा कि अभी अगर मैं पिछले 2 महीने की बात करूँ, तो कुल आर्म्स एक्ट की सिर्फ इस थाने में ही 5 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा एक कटिबद्धता है हमारी इस आर्म्स को लेके या एनडीपीएस के मामलों को भी लेकर, तो इसमें हम लगातार आसूचना संकलन भी कर रहे हैं और हमारी टीम्स भी लगातार फील्ड में इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें कार्रवाई मैम, ये करेंगे। कहाँ से गिरफ्तार हुए और ये हथियार कहाँ से लाते हैं, ऐसा कुछ खुलासा हुआ? ये बिल्कुल अभी जो हमारे पास सूचना थी, तो ये हमारे ही इलाके में घूम रहे थे और उस समय हमने इनको अरेस्ट किया। 2 अलग-अलग मामले हैं ये। जो चिदानंद है उसको जब हमने अरेस्ट किया था, एक उसके पास में एक बिना नंबरी एक पिकअप वाहन भी हमने कब्ज़े में लिया है हमारे। तो बेसिकली ये है कि ये कहीं न कहीं किसी प्रकार की लूट या इस तरीके की वारदातों की फिराक में रहते हैं। बाकी आगे का इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं कि किस प्रयोजन से अपने एरिया में घूम रहा था और ये जो वेपन्स हैं वो इसके पास में कहाँ से आ रहे हैं।